बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल। कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन था। अब तो कई महीने गुजर गए कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं करवाई जा रही, और कम से कम कोशिश की जा रही है कि उन लोगों से तो बिल्कुल ना मिलवाया जाए जो लोग बाहर आकर सच बोल देते हैं, या जो लोग बाहर आकर बता देते हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर क्या कहा। देखिए, कई लोग ऐसा है कि सामने आकर नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम से कम टेलीफोन करके मीडिया के लोगों को, इमरान खान के सोशल मीडिया को या उनकी फैमिली को वो हकायक उन्हें बता देते हैं। तो उन लोगों पर भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। बल्कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें होती ही नहीं हैं। इमरान खान की बहनें गई थी मुलाकात करने के लिए, एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अब ये आसिम मुनीर साहब का फैसला है। इसके अंदर कोई मुझे कहेगा ना, अदालत है, सुप्रिटेंडेंट है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे कुछ नहीं बेचते। इनका ये फैसला नहीं है, ना इनके पास इतना इख्तियार है, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला है, और वो इमरान खान साहब से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दे रहे किसी की भी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में, या मेरी अहलिया को कुछ हो गया जेल में, तो बदला आसिम मुनीर से लेना, यानी आपने उनसे उनको पूछना, वो जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं। तो एक मायूसी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकलते। इमरान खान साहब की बहनों ने बुलाया सबको, लेकिन लोग पहुंचे नहीं, बहुत थोड़े लोग पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आम पब्लिक को उन्होंने ये दावत नहीं दी थी। उन्होंने ये इमरान खान की पार्टी के अहदेदारों को और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिनकी अक्सरियत वहाँ पे नहीं पहुँची, जिसकी वजह से कुछ मायूसी भी थी इमरान खान साहब की बहनों में। उन्होंने बल्कि वकला के मामले में काफ़ी सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा ये वकला और सारी जो बार एसोसिएशंस हैं, ये बैठ कर क्या कर रही हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। याद रखें, ये अवाम नहीं भूलेगी। जो जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, इन जालमों का साथ दे रहा है, अवाम उन्हें नहीं भूलेगी। और वो कहना बेचारी चाहती हैं बहुत कुछ इमरान खान की बहनें, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है कि उनके ऊपर एकदम इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मज़ीद डिवाइड पैदा हो, या पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ज़्यादा तनकीद करें। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी को जिस तरह खड़े होना चाहिए था, वो उस तरह खड़े नहीं हुए। और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ने के लिए ट्रेंड होती हैं। कोई ट्रेंड फौज के साथ लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सारा कुछ ही दाव पे लगा लिया। आज से पहले इतना खुलकर कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बंदूक के साथ मैदान में नहीं आई, जितना खुलकर इस मरतबा वो मैदान में आए। हमने DGI-SPR को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज तक कह दिया, टोला कह दिया, इंतशारी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहे। लेकिन पब्लिक ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, बल्कि पब्लिक ने सुनी नहीं। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें ना, ISPR को जितना पहले सुना जाता था, अब अगर आप उनके व्यूज़ देखें तो ना होने के बराबर हैं उसके मुकाबले में जो पहले उनके व्यूज़ होते थे। ये लड़ाई जो है ना, ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये उसूल की लड़ाई होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार खाने का टाइम है, तो उन्हें मार भी खानी चाहिए, और डट कर मार खानी चाहिए, इज्जत के साथ सर उठाकर मार खानी चाहिए। एक वक्त आएगा जब वो इस बात पे फख्र करेंगे कि उन्होंने मुकाबला किया था, और जो लोग आज मुकाबला नहीं करेंगे वो मायूस होंगे कि हमने उस वक्त मुकाबला क्यों नहीं किया था। थोड़ी सी हम अगर गिरफ्तारी कर लेते या थोड़ी सी मार खा लेते तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था, हमारा कद बड़ा हो जाता, हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते। एक वक्त आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये वक्त आएगा। कई लोग झूठी कहानियां भी उस वक्त सुनाया करेंगे। मुराद सईद जो खुद बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये बड़ा तफसीली ट्वीट है, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि PTI एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा जी, कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला, अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस,
महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफे के जरिए हुकूमत से लिजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फ़र्द नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बात की, जो चीज़ें तय हुई, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के लिए नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फार्म 47 वज़ीर आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है PTI की क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही चल रहा है, ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? महज इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहां इमरान खान की हदायत मुयस्सर हैं वहां कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएं, आए सारे बैठें, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फार्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। 4 साल हो गए इमरान खान के साथ, ये हो गया। तो यहाँ तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज़ उठाई तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया है। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुँचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद आसानियाँ दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जद्दोजहद और हमारी ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फ़ैसला कीजिए, ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ज़्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। यानी ये इतनी खौफनाक लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है लेकिन फ़ौज के साथ कौन लड़े? फ़ौज के साथ नहीं, ये एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फ़ौज में भी ज़्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को इस्तेमाल कर लेती है ना, बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फ़ौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फ़ौज नहीं कर सकती। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को समझ ही नहीं आ रही, और वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, अपोजिशन भी नहीं कर पा रहे। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग। देखिए, ये मार खाने का टाइम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, तो उन्हें इज्जत के साथ मार खानी चाहिए। वक्त बदल जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये वक्त बदलेगा और किसी और तरह का वक्त आ जाएगा। इमरान खान मार खा रहा है वो इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से धकेल के बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये काम हो गया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। बहरहाल अलीमा खानम ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए कोई वादा उनसे किया गया है कि सुहेल अफरीदी अपनी पूरी जमात के साथ, यानी वहाँ पे 92 MPs हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने सारे MPs लेकर और मैं खुद भी बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर आऊँगा और दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जा सके। फिर वहाँ पे वो धरना देंगे। पंजाब वाले MPs भी अगर आ जाए, देखिए अगर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे आते हैं और दबाव डालते हैं, शदीद तरीन बैनुल-अक़वामी खबर बनती है, वो वहाँ बैठ जाते हैं, चाहे उन पर तशद्दुद हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में जब वो वहाँ पे होंगे तो आलमी सतह की खबर बनेगी और प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि कोई मुलाकात करवाई जाए, और फिर मुमकिन है कि उस दिन ना हो तो उसके बाद मुलाकात हो जाए, तो ये बड़ा प्रेशर बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक खबर और है, लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूबाई हुकूमत बनी है ना, सुहेल अफरीदी इनकी कैबिनेट, ये मुराद सईद साहब की मर्जी से बनी है। यानी मुराद सईद के अपने लोग हैं, ये उनके बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं, लेकिन मुराद सईद ने अब इन्हीं से गिला शिकवा किया। इसका मतलब ये है कि अब ये उस रास्ते पर कम से कम नहीं है जिस रास्ते पर मुराद सईद है। ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है मुराद सईद के गिले और शिकवे से। बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में,
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी होती है इसमें से खबर निकलती है कि अब किस तरफ को मामला जा रहे हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया ISPR की जानिब से, मैंने उसको 2 मरतबा पढ़ा और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि उसमें भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोका उसका तस्करा नहीं है। देखिए, ये उन्हें बताया जाना चाहिए और ये बात जो है वो एलामिया में भी होनी चाहिए थी और भारत को वाज़ेह पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से जाना चाहिए था। अक्सर पाकिस्तानियों को पैगाम दे दिया जाता है, अफ़गानियों को पैगाम दे दिया जाता है, भारतीयों को भी मार्का हक के बारे में पैगाम दिया गया, लेकिन जो बड़ा मसला है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ अपने डैम भर रहा है और ये पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, ये भारत का नहीं है। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भारत की जानिब से पानी रोके जाने की ना सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए थी, बल्कि फिलफौर पानी खोलने का मुतालबा होना चाहिए था और इस पर पाकिस्तान की हुकूमत को एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो वहाँ पे पहले तो अमेरिका ने किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब उसके बारे में वो नाकाम हो गया ऑपरेशन। कामयाब होता तो पूरी दुनिया मान लेती, अमेरिकन मीडिया खुद मानता है, अमेरिकन खुद मानते हैं कि एपिक फ्यूरी एक नाकामी है और ईरान को उसके अंदर कामयाबी मिली है। ईरान ने साबित किया है कि वो मजबूत मुल्क है और इतने आराम से उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अमेरिका अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सका। बिलाखिर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो चुका है। और अब उसके बाद एक और ख़बर आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्को रूबियो का स्टेटमेंट एक बता दूं। उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ ईरान की मलकियत नहीं है, ईरान को इसे बंद करने, बहरी जहाज़ तबाह करने और बारूदी सुरंगें बिछाने का कोई हक हासिल नहीं है। इस मसले को हल ना किया तो ये मामूल बन जाएगा। हम किसी सूरत ये तस्लीम नहीं कर सकते कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानियों को टैक्स देना होगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में ये रवाज पड़ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया को इसका बंदोबस्त करने के लिए हमारा साथ देना चाहिए। देखिए, मार्को रूबियो बात गलत नहीं कर रहे। ये अगर इस तरह टैक्स लेंगे ममालिक, तो फिर पहले भी बहुत सारे ममालिक ले रहे हैं, लेकिन वो उनके बीच में से जो जाता है रास्ता, वहाँ से वो ले रहे हैं। दोनों तरफ मुल्क है, बीच में रास्ता है, वहाँ से वो टैक्स ले रहे हैं। तुर्की भी एक जगह टैक्स लेता है बासफोरस पे, एक जगह पे ये स्वेज कैनाल है वहाँ पे टैक्स लेता है मिस्र, और जगहों पे भी टैक्स लेते हैं दुनिया में। लेकिन बहुत सारी जगह जो हैं वो टैक्सेस के बगैर हैं। आबनाए हुर्मुज़ भी उन जगहों में से एक जगह थी, एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, तो बीच में से यहाँ से जहाज़ गुजरते थे फ्रीली, कोई टैक्स नहीं था। मार्को रूबियो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वो वहाँ टैक्स लगा रहे हैं, फिर तो पूरी दुनिया ये सिलसिला शुरू कर देगी, ईरान का कोई हक नहीं यहाँ पे जहाज़ों को तबाह करे। तो उसूली तौर पर आप देखें तो ये बात एक तरह से ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका को ये हक है कि वो जिस मर्जी मुल्क के ऊपर अटैक कर दे? बड़ा सवाल ये है कि ईरान ने ये काम क्यों किया। इससे पहले तो ईरान ने ये कभी नहीं किया था। ईरान ने ये काम पहली मरतबा किया और तब किया जब ईरान की सरजमीन के ऊपर अमेरिका ने शदीद बमबारी की। इससे पहले अमेरिका इराक के ऊपर बदतरीन बमबारी कर चुका है। शाम के हालात आपके सामने, वहाँ पे बहुत खौफनाक अटैक हो चुका है और इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ये अटैक करता है। तो लीबिया के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, जो इस वक्त सूडान में हो रहा है वो आपके सामने है, जो गाज़ा में हो रहा है वो आपके सामने है, जो अमेरिका ने वियतनाम में किया वो भी आपके सामने है, जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया वो भी आपके सामने है। तो अब ईरान के ऊपर भी अमेरिका ने ऐसे ही अटैक कर दिया। तो अगर ईरान को यह हक नहीं है कि वो अपने करीब से गुजरने वाले पानी को कंट्रोल करे, तो अमेरिका को यह हक कैसे मिल जाता है कि वो दुनिया के दूसरे कोने से उठकर आए और आकर किसी भी मुल्क को, उसके निज़ाम को कंट्रोल करे? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। मार्को रूबियो की बात में अगर लॉजिक है तो फिर मार्को रूबियो को इस बात का भी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाए नाज़रीन इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मैंने आपको अभी कहा कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो नाकाम हो गया, वो कैसे हुआ? 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि इससे वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे और ईरानी जो है उनमें अभी भी कैपेसिटी है, वो यहाँ से जहाज़ों को नहीं गुजरने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज़ा ये था, या उन्हें ये बताया गया था कि हम दुनिया भर के बहरी जहाज़ों को एक साथ कायल करेंगे और हम अमेरिकन उनके साथ जुड़ेंगे, अपने जंगी जहाज़ों को भी लेंगे, अपनी फ़ौजी ताकत को भी आसमान में रखेंगे, हमारे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे जहाज़ हवा में मौजूद रहेंगे और बड़ी तेज़ी से हम मूव कराएंगे। सारी दुनिया जब हमारे साथ चलेगी तो ईरान के ऊपर प्रेशर आएगा और हम ये अनाउंस कर देंगे हमने आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया और ईरान दुनिया भर के बहरी जहाज़ों पे अटैक नहीं कर पाएगा। ये उनके दिमाग में था, लेकिन अमेरिका के ऊपर तजारती बहरी जहाज़ों के हमले ने एतबार ही नहीं किया। यानी अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और इस वक्त ईरान की ज़बान के ऊपर ज़्यादा एतबार करती है दुनिया, क्योंकि ईरान ने करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बात से मुकर जाते हैं। अगर वहाँ पे जहाज़ तबाह हो जाएं, लोग मर जाएं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल को हाथ झाड़ के कह देना है कि जनाब ये मिस हो गया था, तो अब हम दोबारा ठीक कर लेंगे और अब ईरान के साथ फिर बातचीत हो रही है।
तो इनके जहाज कैसे वापस आएंगे या जिंदगियां कैसे वापस आएंगी? तो लोगों ने अमेरिका पे एतबार नहीं किया, ईरान की धमकी को उन्होंने सीरियस लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये वाकई मारेगा। और अभी ये इतला आई है, ये बरतानिया का एक सिस्टम है UKMTO, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक बहरी जहाज के ऊपर अटैक हुआ, नामालूम हथियार से जहाज को निशाना बनाया गया। ये नहीं बताया कि किसने निशाना बनाया, कुछ लोग जख्मी हुए, ये भी इतला मिली है एक बहरी जहाज पे, लेकिन ये किसने बनाया, कैसे हुआ, इसके बारे में नहीं पता। बहरहाल अमेरिका का जो अंदाजा था, एकदम बहुत बड़ा वो जहाज़ों का रिवर देके गुजर जाएंगे आपने हुर्मुज़ में से और ईरान बेबस हो जाएगा, पूरी दुनिया के जहाज़ होंगे, वो अमेरिका कामयाब नहीं हुआ और 24 घंटे के बाद नाकामी उनका मुंह चढ़ा रही थी और आपने हुर्मुज़ जहाज़ों से खाली था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल कर दिया। जब भी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ गलत हो जाता ना, वो कहता है मुझे शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे फील्ड मार्शल ने कहा, मुझे पाकिस्तान ने कहा, तो अब मैं ये करने जा रहा हूं। वो हर कमजोर चीज हमारे खाते में डाल देता है। ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा ताकि यह देखा जाए कि आया ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है और उस पर दस्तखत किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त, ईरान के खिलाफ मुहिम के दौरान हमें हासिल होने वाली जबरदस्त अस्करी कामयाबी और इस हकीकत के पेश नज़र कि ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो कह रहे जी हमारा तो ईरान के साथ बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हो रही है। तो हमने बामी तौर पर इतफाक किया कि अगरचे नाकाबंदी नाफज रहेगी, जो पहले लगी हुई है नाकाबंदी, वो हम जारी रखेंगे, ताहम प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की नकलो हरकत को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक दिया जाए ताकि यह देखा जा सके कि आया इस मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ये ट्रंप ने कहा जनाब कि हम इस ऑपरेशन को भी रोक रहे हैं। पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाकाम हो गया, खत्म हो गया, अब प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो भी नाकाम हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया, उसका ऐलान कर दिया। दावा यह किया कि ईरान के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए। अब यहां पे आप ईरानी सदर का स्टेटमेंट सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या वाकई मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। तो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के मुतालबात नामुमकिन हैं। हमारा मसला यह है कि एक तरफ तो अमेरिका हमारे मुल्क के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर गामजन है, मैक्सिमम प्रेशर डाल रहा है, और दूसरी तरफ यह तवक्को रखता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और बिलाखिर अमेरिका के यकतरफा मुतालबात के सामने सरेंडर कर दे। जबकि इस तरह की मसावात नामुमकिन, यानी ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, 2 मरतबा उन्होंने कहा। एक तरफ ईरानी सदर कह रहे हैं कि अमेरिकन मुतालबात को तस्लीम करना नामुमकिन है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी खिफत ऐसा लगता है कि मिटा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के कहने पे क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई मुज़ाकरात में, लिहाजा हम प्रोजेक्ट फ्रीडम मनसूख कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। ये नादरीन हालात पैदा हो गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक और नादरीन यहाँ पे खबर है, और वो खबर है जो ईरानी मीडिया है ना, जो सरकारी मीडिया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर एक रद्द अमल जारी किया है ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि आबना हुर्मुज़ से निपटने में अमेरिका की नाकामियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जिसे उन्होंने बज़ाहिर इसलिए शुरू किया था कि जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर सकें। अपने मंसूबे की नाकामी को किसी ना किसी तरह छुपाने की कोशिश में ट्रंप ने अपने मामूल के झूठे दावों को जोड़कर लिखा है, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर और ईरान के खिलाफ हमारी कार्रवाइयों में हासिल होने वाली नुमायां अस्करी कामयाबी। आगे ना डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट उन्होंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दावा कर सके। नाज़रीन, ईरान ने खबरदार किया है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने का जो वाहिद महफूज रास्ता है वो वही है, वही कॉरिडोर है जो ईरान ने मुकर्रर किया है, वहीं से सारे जहाज़ों को गुजरना होगा। किसी और रास्ते से जहाज़ जाएंगे तो वो ख़तरे में होंगे और ईरानी नेवी जो है वो सख्त कार्रवाई भी करेगी। वैसे भी वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बारूदी सुरंगें हैं पानी के अंदर, और इतनी बारूदी सुरंगें हैं कि उनसे जहाज़ तबाह हो सकते हैं। लिहाजा जहाज़ों को उसी रास्ते पे आना होगा जो रास्ता ईरान जहाज़ों को बता रहा है। ये भी तो एक पंगा है ना, पानी में बेशुमार बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछा दी हैं। अब वहाँ कोई भी जहाज़ अचानक टकरा जाए और वो फट जाए तो उससे जहाज़ को नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इससे बचने के लिए उसी कॉरिडोर में आना पड़ेगा जिसका ईरान को पता है, और वहाँ पे बिल्कुल महफूज है पानी का रास्ता और वहाँ कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। लिहाजा ईरान ने ये एक स्टेटमेंट दिया है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो गुज़िश्ता रात थी ना, एक तो ये अभी रात गुजरी है और एक इससे पिछली जो रात थी, उस रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी आबना हुर्मुज़ के ऊपर,
मिडिल ईस्ट में अमरीकी तैयारे बहुत ज़्यादा गश्त कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फिर रहे थे। लेकिन जो अभी रात गुजरी है इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसमें बिल्कुल एक खामोशी थी, जो एक बड़ी अच्छी बात है। अमरीकी एयरफोर्स के 2 तैयारों के हवाले से ये इतला भी आई, ये टैंकर्स हैं, यानी ये फ्यूल भरते हैं हवा के अंदर ही, और ये सपोर्टिव अमेरिका के तैयारे, अमेरिकन एयरफोर्स के। तो ये 2 तैयारों के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने एमरजेंसी सिग्नल भेजे थे, मगर अभी तक उनके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ गए, क्या वो तबाह हो गए या कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो गई उनकी, या उनको रेस्क्यू कर दिया गया। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीलॉग तक हमारे पास काफ़ी तफसीलात आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल अभी तक आपने हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम की नाकामी का एक तरह से ऐलान भी कर दिया है। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।